हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग सामान्य हिंदी से संबंधित आज से कुछ विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द और वर्तनी शुद्धियाँ आदि से संबंधित प्रश्नावली करेंगे, जो मुख्यतः आरओ उत्तर प्रदेश आरओ से संबंधित हैं, लेकिन ये सभी और अन्य एग्जामों के लिए भी बहुत सही होंगे और काफ़ी ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होंगे। तो शुरू करें इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक है, अपशकुन का विलोम क्या होता है। ठीक है, तो जो अपशकुन है इसका जो विलोम होता है, ये आप उपसर्ग लगा करके और शकुन के साथ बना दिया गया है, तो इसका होगा शकुन। शकुन का मतलब अच्छा, अपशकुन का मतलब बुरा। अत्यधिक का विलोम शब्द क्या होगा। ठीक है, तो अति और अधिक है, तो अधिक में अति उपसर्ग लगा हुआ है तो अत्यधिक हो गया। तो अब यहाँ पर हो जाएगा या तो अत्यल्प होगा और या तो क्या होगा, अधिक का तो अल्प होता ही है, तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो ए हो जाएगा कि अत्यल्प। अर्वाचीन का विलोम क्या हो जाएगा। अर्वाचीन का विलोम अब यहाँ पर दिया हुआ है प्राचीन, तो अर्वाचीन का विलोम प्राचीन हो जाएगा। अधुनातन का होगा अद्यतन, सॉरी, अधुनातन का होगा पुरातन। अभिज्ञ का इसमें विलोम शब्द बोल रहा है कि इसमें अभिज्ञ का जो विलोम शब्द है वो क्या होगा। ठीक है, तो अभिज्ञ का विलोम अज्ञ हो गया, तज्ञ हो गया, प्रज्ञ हो गया, चतुर हो गया। तो इसमें अभिज्ञ का विलोम होगा अज्ञ। ठीक है, तो इसका विलोम विज्ञ भी होता है। ठीक है, तो अज्ञ का होगा, ठीक है, अभिज्ञ का होगा हमारा अज्ञ। अज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा अज्ञ का विलोम हो जाएगा विज्ञ। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि इसका विलोम विज्ञ भी होता है। इनमें से कौन सा विलोम शब्द, यानी कि इनमें से कौन सा विलोम शब्द है अभिज्ञ, भिज्ञ, विज्ञ और जो है अनभिज्ञ। ठीक है, तो इसमें विलोम शब्द पूछा गया है, इनमें कौन सा विलोम शब्द है, तो इसमें कौन सा विलोम शब्द है, भिज्ञ का होगा अनभिज्ञ। ठीक है, ओके, तो इसमें भिज्ञ जो है का ही क्या है, ये अनभिज्ञ है। अनभिज्ञ का विलोम शब्द क्या है, अब यहाँ पर दिया गया है भिज्ञ, अज्ञ, अभिज्ञ और अतिभिज्ञ। तो इसमें जो उत्तर होगा है, ठीक है, अनभिज्ञ का उत्तर क्या होगा आपका, भिज्ञ होगा और अभिज्ञ भी होगा। ये दोनों हो सकते हैं, तो दोनों के दोनों आपके प्रश्न के उत्तर इसके हो सकते हैं। अब इसमें तो सबसे ज़्यादा आप यानी कि भिज्ञ ही लगा सकते हैं, लेकिन ऐसे प्रश्नों के जो उत्तर होते हैं वो फिर आयोग क्या कर देता है, हटा देता है। अथ का जो विलोम शब्द होगा वो कौन सा होगा, इति होगा। अनुरक्ति का जो विलोम होता है, अनुरक्ति का मतलब होता है लगाव। ठीक है, तो अब इसका हो जाएगा विरक्ति। ठीक है, अर्थात यानी कि किसी भी चीज़ से यानी लगाव क्या हो जाना, दूर हो जाना, उसे बोलते हैं विरक्ति। इस बात है अमित का विलोम क्या होगा। ठीक है, मित का मतलब है सीमित और अमित का मतलब होता है, ठीक है, असीमित। ठीक है, तो अब जो है ना, यानी इसका मतलब असीमित हो गया तो इसका हो जाएगा परिमिति। ठीक है, परिमिति का मतलब है निश्चित यानी कि सीमा के अंदर। ठीक है, इसे परिमिति के नाम से जानेंगे। अधिकृत, ठीक है, अधिकृत का मतलब अधिकार किया हुआ। इस शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, तो इसका विलोम हो जाएगा अनधिकृत। अनाधिकृत गलत होता है, अनधिकृत होता है, तो इसका हमारा बी जो है वो उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, इस सब आरओ के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और यूपी के। अब इसके बाद है अनुलोम का विलोम, यानी कि विलोम शब्द क्या होता है, तो अनुलोम का विलोम शब्द होता है प्रतिलोम। ठीक है, यहाँ सुलोम, अनुलोम और अवलोम और प्रतिलोम दिया हुआ है, तो अनुलोम का होता है प्रतिलोम। अलभ्य का विलोम शब्द क्या होगा। ठीक है, अलभ्य का जो विलोम शब्द है, ठीक है,
वो लभ्य होगा। लभ्य का मतलब प्राप्त करना, अलभ्य का मतलब है जिसे प्राप्त करना मुश्किल हो या जिसे ना प्राप्त किया जा सके। अपव्यय का विलोम शब्द क्या होगा? ठीक है, अपव्यय का मतलब है बहुत ज़्यादा खर्च करना। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा वही वाला जो कम खर्च करना या बिल्कुल ना खर्च करना। तो क्या हो जाएगा? मितव्यय हो जाएगा। तो अपव्यय का हो जाएगा मितव्यय। अतिवृष्टि यानी बहुत ज़्यादा वृष्टि, तो अतिवृष्टि का हो जाएगा अल्पवृष्टि। ठीक है, अनावृष्टि नहीं। ठीक है, कुछ जो है यानी कि ऐसा कर सकते हैं कि इसमें है अतिवृष्ट। ठीक है, ओके, यहाँ पर हमें जो है ना अल्पवृष्टि भी हो सकता है और क्या है, अनावृष्ट भी हो सकता है। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो अनावृष्ट होगा, क्योंकि अनावृष्ट यहाँ पर है। तो अतिवृष्ट का पक्का है कि इसका अनावृष्ट होगा। अनावृष्ट नहीं होता तो फिर क्या हो जाता? अल्पवृष्टि होता। अवर, ठीक है, अवर का होता है प्रवर। ध्यान दीजिएगा, जो पीसीएस का पेपर होता है उसे प्रवर अधीनस्थ सेवा चयन यानी सेवा कहते हैं, और जो लोअर पीसीएस का जो होता है उसे बोलते हैं, ठीक है, अवर अधीनस्थ सेवा चयन। ठीक है, परीक्षा। तो इसका हो जाएगा अवर का हो जाएगा प्रवर। ठीक है, ये होगा। अनुग्रह का विलोम क्या होगा? ठीक है, अब यहाँ देखिए, आग्रह, संग्रह, विग्रह और ग्रहण। ठीक है, ग्रहण का मतलब है, ठीक है, त्याग। ठीक है, आग्रह का मतलब होता है, ठीक है, किसी के साथ क्या करना? आग्रह करना। संग्रह का मतलब है क्या चीज़ है? एकत्र करना। और अनुग्रह का मतलब है किसी से प्रार्थना करना। तो इसका क्या हो जाएगा? विग्रह हो जाएगा। ठीक है, तो इसका विग्रह होगा। इस बात है। अनिवार्य का विपरीत शब्द क्या होगा? ठीक है, तो अनिवार्य का मतलब है जिसका निवारण ना किया जा सके। ठीक है, तो इसका निवारणीय भी हो सकता है। अनावश्यक तो होगा नहीं, आवश्यक, आवश्यक का अनावश्यक। तो अनिवार्य का क्या होता है? शैक्षिक, सॉरी ऐच्छिक। अनिवार्य का मतलब होता है कि जिसका निवारण ना किया सके उसे करना आवश्यक है। ऐच्छिक का मतलब है जो अपने मन पर निर्भर करे। क्लियर? तो इसका ऐच्छिक ऐच्छिक हो जाएगा। अब अनुकूल का क्या होता है? प्रतिकूल होता है। ठीक है, प्रतिकूल हमारा हो जाएगा इसका। फिर है आवृत्त। आवृत्त का मतलब है ढका हुआ। ठीक है, तो आवृत्त का जो हमारा उत्तर होता है वो अनावृत होता है। ठीक है, आवृत्त है और अनावृत्त। ठीक है, यहाँ पर अन उपसर्ग लगा करके इसे क्या बनाया गया है? ये जो है बना लिया गया हमारा इसका विलोम शब्द। आशा जीवन में प्रकाश का संचार करती है। इसमें आशा का उचित विलोम शब्द क्या होगा? तो आशा का क्या होता है? निराशा होता है, हताशा नहीं होता है। आगत का विलोम क्या होगा? ठीक है, तो आगत का विलोम होता है, ठीक है, अनागत, विगत, स्वागत और जो है तथागत। तो तथागत और स्वागत तो इसमें होना नहीं है, तो इससे हो जाएगा आगत का अनागत। कभी भी इसका विगत मत करिएगा। इसके बाद है आमिष। ठीक है, तो मिस का मतलब होता है जो वो होता है क्या बोलते हैं, मांसाहारी भोजन। ठीक है, तो आमिष, आ का मतलब है नहीं, जिसमें मांसाहारी भोजन ना हो। ठीक है, तो अब हो जाएगा इसका निरामिष या सामिष या मांसाहारी या शाकाहारी। तो इसमें जो उत्तर होगा वो हो जाएगा निरामिष। ठीक है, यानी कि शाका जो क्या बोलते हैं, मांसाहारी भोजन सहित, और निरामिष यानी बिना मांसाहारी भोजन। ठीक है, ये हो जाएगा। इसका मांसाहारी का होता है शाकाहारी। हमें सभी का आदर करना चाहिए। तो आदर का मतलब होता है सम्मान। तो सम्मान का मतलब होता है जो है ना अपमान। इसका विलोम ये होगा, लेकिन आदर का जो विलोम होगा वो क्या होगा? निरादर होगा। आदि का जो विलोम शब्द है वो क्या होगा? तो आदि का विलोम शब्द क्या होता है? अंत होता है। ठीक है, प्रारंभ का होता है समाप्त और आरंभ का होता है समापन। आर्द्र, आर्द्र का मतलब होता है गीला। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? यानी कि नम। तो यानी इसका विलोम शब्द हो जाएगा सूखा। तो यहाँ पर सूखा का सिर्फ एक ही है, कौन सा है? शुष्क। तो आर्द्र का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो शुष्क हो जाएगा। ओके, इसके बाद है आचार। आचार का विलोम शब्द क्या होगा? ठीक है, तो आचार का क्या हो जाएगा? अनाचार, अत्याचार, अनाचार या विचार। ठीक है,
तो आचार विचार एक साथ शब्द होते हैं, ठीक है। यहाँ पर विचार इसका पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। तो आचार का होता है अनाचार, ठीक है। आचार का मतलब है अच्छा आचरण और अनाचार का मतलब है खराब आचरण। आवेशित शब्द का विलोम क्या होगा? तो आवेशित का मतलब आवेश उसमें प्रदान करना, और अनावेशन का मतलब होता है उसमें से यानी कि जो आवेश है उसे बाहर निकाल देना, ठीक है। तो इसका हो जाएगा हमारा अनावेशित। आवेशित का हो जाएगा अनावेशित। अगला प्रश्न है, आवाहन का विलोम क्या होगा? तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि यदि हमें अर्थ पता है तो हम सामान्य तौर पर इसको हल करने की कोशिश करते हैं। तो आवाहन का विलोम होता है विसर्जन, ठीक है। तो आवाहन का विलोम होता है विसर्जन। इस बाद है आसक्त। आसक्त का मतलब है किसी की तरफ क्या करना, यानी कि किसी वस्तु की से को अत्यधिक क्या चीज़ है महत्व देना, ठीक है। तो आसक्त का अनुरक्त अर्थ हो जाएगा, ये तो अनुरक्त तो इसका अर्थ हो जाएगा, ठीक है। विभक्त तो है ही नहीं है। अभी संसक्ति और क्या होगी विरक्ति, तो आसक्त का क्या हो जाएगा विरक्त हो जाएगा, ठीक है। गृहस्थ को किसी भी चीज़ में आसक्त बोलते हैं, और जो साधु संत होता है वो क्या होता है इन सभी चीज़ों से विरक्त हो जाता है, तो उसे विरक्त बोलते हैं। आकाश का विलोम क्या होगा? तो आकाश का धरती होगा, अनर्थ होगा, पाताल होगा या अनग होगा। देखिए जो मैंने जिस तरह का शब्द दिया रहता है उसका विलोम शब्द भी जो होता है वो उसी प्रकार का होता है, ठीक है। तो यहाँ आकाश का विलोम धरती नहीं होगा, ठीक है। तो आकाश का विलोम क्या हो जाएगा पाताल हो जाएगा। इसके बाद है आवरण शब्द का विलोम क्या होगा? अनावरण आचरण, तो आचरण का होता ही नहीं है, ठीक है। सुवर्ण भी नहीं होता है, आज्ञा का अवज्ञा होता है। अब बचा सिर्फ एक अनावरण। इसके बाद है आकलन शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? ठीक है, तो विकलन, समाकलन, संकलन और प्राकलन। तो यहाँ सब देख रहे हैं कि संकलन, प्राकलन, ठीक है, इनमें से हमारा उत्तर संभव नहीं है, ठीक है। और ना ही समाकलन भी होगा, ठीक है। समाकलन होता है अवकलन का विलोम होता है। समाकलन का विलोम यदि नहीं आता है तो नोट कर लीजिए, इसका होता है अवकलन, इसका होता है अवकलन, ठीक है। तो आकलन का होता है हो जाएगा विकलन। आविर्भाव, आविर्भाव का होता है तिरोभाव, ठीक है। तो यहाँ पर ये है तिरोभाव हो जाएगा। इसके बाद है आवर्तक, ठीक है। तो यहाँ पर आवर्तक दिया है, और आवर्तक का जो यानी कि होगा वो होगा विवर्तक, ठीक है। अगला प्रश्न है आहूत। आहूत का मतलब है बुलाना, ठीक है। तो बिना बुलाए, ठीक है, यानी कि बिना बुलाए आने वाला उसे बोलते हैं अनाहुत। तो यही पर है आहूत का मतलब है बुलाना, ठीक है। तो इसका होता है अनआहुत, ठीक है। अनआहुत होगा तो यहाँ पर हो जाएगा, चाहे आपका अन भी उपसर्ग लगा हो तो भी क्या हो जाएगा आपका अन भी उपसर्ग हो जाएगा, तो इसमें अना ही हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा अनाहुत, बिना बुलाया हुआ। अभ्यंतर, ठीक है। अभ्यंतर का बाह्य, मध्य, अंदर, अभी अभी। तो जो अभ्यंतर होता है इसका जो विलोम शब्द होता है वो होता है अंदर, अंदर का, सॉरी, अभ्यंतर का जो अर्थ होता है ये इसका अर्थ है, ठीक है। इसका मतलब है अंदर का, तो इसका क्या हो जाएगा फिर बाहर का, यानी कि बाह्य। इसके बाद है ईप्सित विलोम शब्द। ईप्सित का विलोम शब्द, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और अपने ग्रुप्स में शेयर भी कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है ईप्सित। ईप्सित का मतलब है कि इच्छित। तो अनीप्सित, अभीप्सित, अधीप्सित और कुत्सित। तो यहाँ पर जो हमारा यानी कि ईप्सित का जो वो होगा ना, ये इसका अर्थ होगा अभीप्सित, ठीक है। और इसका जो हमारा वो होगा विलोम शब्द होगा वो अनीप्सित, ठीक है।
तो हमारा ईप्सित का विलोम हो जाएगा अनीप्सित। ओके ओके, आज इतना ही। अब आगे हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब जो है और आगे हम लोग इनकी जो यानी कि आप लोगों का MCQ करेंगे। ओके, अपने अच्छे से तैयारी कीजिए आप लोग, और मतलब मेहनत कीजिए, और इसी तरह से हम लोग कोशिश करेंगे कि MCQ आप लोगों के सामने लेकर के आएँ। ओके, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।